फैली हुई है उसको खत्म करें। महाभारत कोई लड़ाई झगड़े का ग्रंथ नहीं है। महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है। इसको पढ़ने से पांडवों जैसी शरणागति आती है हमारे अंदर, विश्वास जागता है, भरोसा जागता है। लेकिन एक बात, शास्त्र कहते हैं कि भक्त के ऊपर दुख नहीं आता। कई जगह ऐसा लिखा है, हरि स्मृति ही सर्व विपद विनाशनम। हरि की स्मृति सारी विपदा दूर कर देता है। रामायण कहती है, राम भगति मन उर्वश जाके, दुख लवलेश ना सपने हुता के। जिसके अंदर राम भक्ति है उसके पास तो सपने में भी, वास्तविकता तो छोड़ो, सपने में भी दुख नहीं आ सकता। लवलेश, लवलेश कितना बड़ा, लव कहते हैं एक पानी की जो बूंद है उसका 100वां हिस्सा, उसको लव कहते हैं। इतना भी दुख सपने में भी नहीं आ सकता। कैसे? पांडवों के ऊपर तो खूब आया, क्यों? दुख की कमी थी। दुख आता जरूर है, लेकिन भक्त को वो दुख दुख नहीं लगता, वो दुख उसको सुख लगने लगता। बुआ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? क्या मांगा? बुआ कुंती ने भगवान से संपत्ति मांगी। तो काय की संपत्ति? अरे लिखा है, विपदः सन्तु न शश्वत तत् तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। बुआ कुंती ने भगवान से संपत्ति मांगी। हाँ, आवरण विपत्ति का था, देखने में वो विपत्ति थी, लेकिन उसके भीतर संपत्ति छुपी थी। क्योंकि जो विपत्ति कृष्ण की याद दिला दे, उससे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं हो सकती। बुआ ने संपत्ति मांगी, और अकेले के लिए नहीं। ये श्लोक जो है इसको पढ़ेंगे, अकेले के लिए नहीं मांगी, पूरे कुटुंब पर विपत्ति दे दो। विपद, विपद बहुवचन है। संतु, संतु भी बहुवचन है। यानी मेरे अकेले के ऊपर नहीं, पूरे परिवार पर खूब विपत्ति दो, ताकि हमें आपकी याद आती है। और एक तो भैया सीधी सी बात है, जब दुनिया का, इस जगत का नाम ही दुख आल्य है, तो इससे सुख की आशा करना सबसे बड़ी अज्ञानता, सबसे बड़ी अज्ञानता। एक बात बताओ, आप किसी बस में चढ़ते हो, आप किसी बस में चढ़े, क्या आप ये आशा रखते हो कि अब हम बस में चढ़ गए, अब कंडक्टर आएगा हमारा स्वागत करेगा, आओ पधारो साहब, आइए आइए साहब, स्वागत है आपका, हमारी बस धन्य हो गई, आप पधार गए। आपके चरणों ने इसको पवित्र कर दिया। वो गमछा उतार के वो सीट साफ करे, सीट साफ करे, कंबल बिछाए, आइए आइए बैठिए बैठिए, आपके लिए ही छोड़ी हुई थी। और फिर आरती लेके आए, आपकी आरती उतारे, आपको पुष्पों की माला, चंदन चढ़ाए। यह संभव है? हाँ या नहीं? हाँ ना तो बोलो नहीं। आप बस में जा रहे हो तो धक्का खाने के लिए पहले से तैयार रहो। आप बस में जाओगे मतलब खूब धक्के मिलेंगे, अगर आप वो धक्का सहने को तैयार हो तो ही जाओ। ये आशा बेकार है कि बस में आपका स्वागत हो, आपकी आरती उतारी जाए।
दुनिया भी एक दुखालय रूपी बस है। अगर इस दुनिया में आए हैं तो धक्का खाने के लिए तैयार रहो, धोखा खाने के लिए भी तैयार रहो। ये मत सोचो कि यहाँ हमारी आरती हो, सुख हो, आनंद ही आनंद, ये तो अज्ञानता है। दुख आएगा, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। एक कहावत है, लाइफ इज अ फुल ऑफ एडजस्टमेंट। इफ यू हैव लर्न इट, इफ यू हैव लर्न टू एडजस्ट, देन यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। आप कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए तो आप जी सकते हो दुनिया में। नहीं, यहाँ ठोकरों की कमी नहीं है, ये ध्यान रखना। और ठोकर कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे और हमारे अपने ही देते हैं। बिक रहा था संसार के बाजार में मेरा लहू, किसी शायर ने कहा है, बिक रहा था संसार के बाजार में मेरा लहू, पीछे मुड़ के देखा तो खरीदार मेरे अपने ही थे। सब अपने बैठे थे। एक बार सोना, गोल्ड, सोना लोहे को कहता है कि भैया देख, मेरी और तेरी एक ही जिंदगी है, तू भी हथौड़े से पीटा जाता है, मैं भी पीटा जाता हूँ, पर तुझे ज्यादा दुख होता है, लोहा ज्यादा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। पिटता तो मैं भी हूँ, तू ज्यादा दुखी लगता है। लोहे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भैया दुख, पिटाई का दुख तो सबको ही होता है, लेकिन जब अपना ही अपने को मारता है तो दुख थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि लोहे को तो लोहा ही मारता है, सोने को लोहा मारेगा, लेकिन लोहे को लोहा मारेगा। अपना अपने को मारता है तो दुख थोड़ा ज्यादा होता है। आग लगाने के लिए माचिस की आवश्यकता नहीं, आज के समय आदमी ही आदमी से जलता, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बात सिर्फ उनके लिए है जिनके जीवन में सत्संग नहीं है। जिनके जीवन में सत्संग आ गया, वो जान गए ईर्ष्या में, द्वेष में, बुराई में क्या रखा है, क्यों हम ये बोझा ढोके घूम रहे हैं। अरे मुक्त हो इस बोझे से। कब तक कंधे पर रख के ये द्वेष का, ईर्ष्या का गठरी लेके भागते रहेंगे? अब तो इससे मुक्त हो। जो सत्संग सुनते हैं वो जानते हैं। इसलिए हे प्रभु, विपत्ति दे दो, क्योंकि आपका दर्शन होता रहेगा, आपकी याद आती रहेगी, और आपकी याद ही अपुनर्भव दर्शनम, आपकी याद ही जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचा सकती है। इस जन्म में नहीं, हे ठाकुर, हर जन्म में मुझे तू विपत्ति दे, भले दे, लेकिन बस तेरी याद बनी रहे। जन्म जन्म प्रभु तुम्ही को पाऊं, जन्म जन्म प्रभु तुम्ही को पाऊं, है श्वास में तू मेरे समाया, है श्वास में तू मेरे समाया, जन्म जन्म प्रभु तुम्ही को पाऊं, जन्म जन्म प्रभु तुम्ही को पाऊं, है श्वास में तू मेरे समाया, है श्वास में तू मेरे समाया, जन्म जन्म प्रभु तुम्ही को पाऊं।
हे प्रभु, हर जन्म में मुझे आपका साथ प्राप्त हो, विपत्तियों के सहारे हो या संपत्ति के सहारे, क्या फर्क पड़ता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए भुआ कुंती ने संपत्ति, कलेवर भले विपत्ति का था, आवरण विपत्ति का था, लेकिन वास्तव में संपत्ति थी। तो पांडवों को प्रभु पर पूर्ण विश्वास था और यही कारण है कि भगवान पांडवों के लिए कुछ भी कर सकते थे। अर्जुन प्रभु की आत्मा जिसको कहा, कृष्णस्य आत्मा धनंजय, जो कृष्ण की आत्मा है। जब महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान दुर्योधन और अर्जुन को बुलाते हैं, पूछते हैं किसको क्या चाहिए, अक्षोणी सेना चाहिए, मैं चाहिए, अर्जुन ने भगवान को मांगा। उसी क्षण निर्णय हो चुका था कि महाभारत में कौन जीतेगा। बाकी पीछे तो सब नाटक चलता रहा, वो बाण चला रहा है, वो तलवार, बाकी निर्णय तो उसी समय हो चुका था जब अर्जुन ने कहा था, प्रभु मुझे सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। भगवान को मांगा जब भी विपत्ति आई, और सिर्फ ऐसा नहीं कि विपत्ति में ही याद किया, सुख था तब भी प्रभु को भूले नहीं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ में बालक है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में गया, घबराई, भगवान की शरण में जाती है। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, गर्भ में जाके उत्तरा के बालक की रक्षा करते हैं। परीक्षित जो गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन प्रभु कृपा से पुनः उनको जीवित किया गया। परीक्षित जी को पुनः जीवन प्रभु देते हैं। रथ पर आरूढ़ हुए, द्वारिका जाने वाले थे, लेकिन अपने एक भक्त की याद आ गई जो आज भी बाणों की सैया पर लेटा है, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म भी महाभारत का एक बड़ा ही अद्भुत पात्र है। लोगों ने कहा कि पितामह भीष्म ने अधर्म का साथ दिया, किंतु पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, मैं कौरव सेना में इसलिए गया, मुझे मालूम था अगर मैं अर्जुन की तरफ रहा तो प्रभु मेरा रथ और अर्जुन का रथ बराबर रहेगा, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन कौरव सेना में रहूंगा तो आपके सामने रहूंगा और पूरे युद्ध में आप ही का दर्शन करता रहूंगा। लोग कहते हैं पितामह भीष्म तपस्या पर जा सकते थे युद्ध से पहले, घर छोड़ के, और अगर युद्ध करना था तो पांडवों का साथ देते, लेकिन लोक निंदा भी सहली भगवान के दर्शन के लिए। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु वैसे आप हो बड़े चतुर चालाक, मैं रोज सोच के आता था कि आज तो अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, बाण तैयार करके लाता था कि आज अर्जुन पर छोड़ूंगा, पर प्रभु जैसे मेरा रथ अर्जुन के सामने आता, अब पहले तो सारथी दिखाई देगा कौन बैठा है, मैं आपको देखता और आप मुझे देख करके बस थोड़ा सा मुस्कुरा देते, और ये मुस्कुराए तो मतलब हो गया काम। अब किसी बाण वान की जरूरत नहीं, मुस्कान से ही बाण छोड़ दिया। गीत गोविंद में लिखा है, ठाकुर जी की मुस्कान क्या है, ठाकुर जी की मुस्कुराहट बाण है।
तीर छोड़ के घायल करते, फिर सब युद्ध वो भूल जाता था। आज भगवान कृष्ण दर्शन देने आए हैं पितामह भीष्म को। भगवान ने नारद जी ने पूछा है भगवान से, प्रभु यदि कोई भक्त जीवन भर भजन करता है लेकिन किन्हीं कारणों से, कोई रोग आदि के कारणों से अंत में अगर वो आपको याद ना कर पाए तो भगवान ने उत्तर दिया, अहम स्मरामि। वो भले भूल जाएगा लेकिन उसके अंतिम समय में मैं उसको दर्शन देने, याद कराने आऊंगा। पितामह भीष्म को अंतिम समय में दर्शन देने के लिए प्रभु आ गए। पितामह भीष्म को दर्शन देते हैं। भक्त के पास तो भगवान आते ही आते हैं। भक्तमाल की भी कथा है। 4 संप्रदायों के जो आचार्य हैं विष्णु स्वामी, जब जगन्नाथ भगवान के यहाँ नीलाचल में, उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, बड़ी बड़ी भारी भीड़ है, इतनी भीड़ है कोई घुसने नहीं दे रहा विष्णु स्वामी को, और भक्त को भीड़ ज्यादा पसंद भी नहीं है। बहुत से लोग होते ना, बहुत भीड़ होती है मंदिरों में तो सबको धक्का दे दे के घुसते जबरदस्ती, लेकिन भक्त क्या करता है, नहीं हुआ तो वहां से चुपचाप चला जाएगा। अरे ठाकुर तो मेरे दिल में है, जरूरी थोड़ी यहीं देखो। तो वो द्वार से हट के दूसरी मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। और आप आश्चर्य देखिए, भगवान ने देखा सब खड़े हैं लेकिन मेरा भक्त पीछे बैठा है, इसलिए जगन्नाथ भगवान का जो द्वार है वो मुड़कर के पीछे आ गया। अब पीछे आ गया तो दुनिया तो वहां भी ना रुके, वहां भी भीड़ लग गई, उतनी भीड़। विष्णु स्वामी वहां से हटके दाहिने में चले गए, दाहिने गए मंदिर दाहिने मुड़ गया, वो बाएं गए मंदिर बाएं मुड़ गया, चारों तरफ ठाकुर जी का मंदिर घूम गया। सोचिए, भक्त सिर्फ भक्ति दर्शन के लिए लालयित नहीं होता, भगवान भी अपने भक्त के दर्शन के लिए उतने ही लालयित होते। मंदिर में भी ठाकुर जी बस उजक उजक के देखते हैं, मेरा वो भक्त आया कि नहीं आया, देखते हैं। एक नाथ जी रोज जाते थे, नियम था, आंधी तूफान कुछ भी आए नहीं रुकूंगा। पर एक दिन इतनी तबीयत खराब, कैसे जाएं। पंढरपुर में पंढरीनाथ के द्वार पर भीड़ लगी है, और पंढरीनाथ, आप सब पंढरपुर अगर दर्शन किया तो ठाकुर जी का ऐसा रूप है, वहाँ हाथ ऐसे करके भगवान बैठे हैं, दोनों हाथों को, साथ में रुक्मणी जी। तो पंढरीनाथ आज बार बार कभी इधर झांकते कभी इधर झांकते हैं, बार बार देखते, बार बार ढूंढ रहे हैं कि आया कि नहीं आया। तो रुक्मणी पूछी, ठाकुर जी क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे, ये कैसा ठाकुर है, कभी इधर हिलता कभी उधर हिलता। ठाकुर जी बोले, अरे देवी हमारा भक्त को देख रहे हैं। बोले इतने सारे तो भक्त खड़े हैं। बोले सब खड़े हैं पर एक नहीं खड़ा, वो जब तक आए नहीं हमें भोजन सुहाता नहीं। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा हमें, इतना दयालु। भीष्म तू नहीं आ सकता, मैं तेरे पास आऊंगा। आ गए ठाकुर। पितामह भीष्म ने प्रभु को प्रणाम किया है भाव से, और अपनी मन को, अपनी, बड़ा सुंदर भाव यहाँ कहते हैं, अपनी मन रूपी कन्या का ठाकुर जी से विवाह करते हैं। श्री पितामह भीष्म ब्रह्मचारी थे, किंतु मन को अपनी बेटी बनाया और अपनी बेटी को अपने मन को भगवान के साथ 7 फेरे लगा दिए, पानी ग्रहण संस्कार करा दिया। और जिसको ठाकुर जी एक बार थाम ले तो वो तो इधर उधर भाग ही नहीं सकता, मन कैसे भागेगा। भगवान को प्रणाम किया और एक महान भक्त भगवान का इस संसार से विदा लेता है पितामह भीष्म। तदुपरांत प्रभु द्वारिका गए,
काल कर्म के अनुसार माँ उत्तरा के गर्भ से भगवान के परम भक्त, इस कथा के परम रसिक श्रोता श्री परीक्षित महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान भी अपनी लीलाओं को विराम करके गोलोक अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। पांडवों ने देखा प्रभु चले गए तो पांडव भी अब जी करके क्या करें, वन में गए, भजन किया, प्रभु को प्राप्त किया। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हुए, मथुरा के राजा भगवान के पोते ब्रजनाभ हुए। राजा परीक्षित ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को लेके गए, रास्ते में कलयुग गौ माता का अपमान कर रहा था, सहन नहीं कर पाए, धनुष बाण निकाला और मारने के लिए दौड़े। महाराज परीक्षित के चरणों में कलयुग गिरा। 4 स्थान उसे दिए गए, 5वां स्थान सोने में दिया गया। आगे किस प्रकार महाराज परीक्षित ने एक संत का अपमान किया। चाहे कोई भी हो, संत का अपमान का फल प्राप्त होता ही होता है, उसका श्री सूत जी वर्णन करते हैं। उससे पूर्व 2 मिनट की सूचना है, लेकिन मैं फिर एक बार कहूँ, सबसे प्रार्थना है कोई भी बीच में उठ करके ना जाए। थोड़ी देर की कथा और शेष है, तो सब शांति पूर्वक अनुशासन से अपने स्थान पर बैठे रहें। राधे राधे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के एक बार राधे राधे। राधे राधे। बड़ी ही पावन कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और उस अद्भुत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, उस दिव्य रस को प्राप्त कर रहे हैं जो कथा के माध्यम से हम सभी पाते हैं और अपने अध्यात्म को और भी दृढ़ और सुदृढ़ बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि गौवंश के सेवार्थ गौ सेवा धाम अस्पताल, जो कि एक निःशुल्क अस्पताल है, जो कि होडल में स्थापित किया गया पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में, जहां पर लगातार प्रतिदिन ऐसे बीमार गौ वंश जो गौशाला की गैयें हैं या कोई भी गौ माता जब बीमार स्थिति में होती हैं तो उनका निःशुल्क उपचार गौ सेवा धाम में किया जाता है। गौशाला से एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक लाना, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर संचालित हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब इतना बड़ा अस्पताल इतने बड़े लेवल पर, इतने ऊंचे स्तर पर जब हम वहां संचालित कर रहे हैं तो कितनी सारी व्यवस्थाएं, कितनी सारी सेवाएं होती हैं जिनकी बहुत आवश्यकता होती है। और उसी के लिए मैं बार बार आह्वान करता हूं कि हम सभी का, सनातन धर्म प्रेमियों का, हम सभी का इंसानियत के नाते, मानवता के नाते ये प्रथम कर्तव्य है, पहला धर्म है, कर्म है कि हम सभी आगे आए। पूज्य देवी जी ने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संकल्प जो लेके ये संकल्प यात्रा शुरू की थी, और आज हम सभी उस पावन गौ सेवा धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। और न केवल दर्शन, वहाँ पर वो सारी चिकित्सा सुविधाएं संचालित भी कर पा रहे हैं। आप सभी भक्त, सभी गौ भक्त जिस तरह आगे आकर कदम से कदम मिलाकर अपनी सहभागिता ऐसे पावन प्रकल्पों में समर्पित कर रहे हैं, उनके पावन नामों की घोषणा शेष कथा के लिए उसके बाद पूज्य देवी जी से निवेदन करेंगे। सबसे पहले तो मैं जयपुर राजस्थान की धरा पर विराजने वाले जो भक्तजन हैं, कथा यहीं पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, और उनके हृदय में जब कोई गौ माता के लिए ऐसी पावन प्रेरणा जागृत हुई, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, माताओं से भी मैं निवेदन करूंगा, माताएं बहनें भी, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष भाई लोग ही ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। यदि कोई माताओं के हृदय में भी ऐसी गौ माता के प्रति करुणा जागृत होती है, तो एक हमारा जो सेवा कार्यालय है दोनों तरफ स्थापित किए गए हैं, और हमारा ब्रोशर जो गौ सेवा धाम का है, वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट का है, उसमें संपूर्ण जानकारी सचित्र दिखाई गई है। वैसे टेलीविज़न के माध्यम से भी हम आप तक वो सारे ऑपरेशन के फोटोग्राफ या ट्रीटमेंट के फोटोग्राफ, गौ सेवा धाम का जो निर्माण है उसके भी हम फोटोग्राफ आप तक पहुंचाते हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आप वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने जाएं तो गौ सेवा धाम के दर्शन करने जरूर आएँ, क्योंकि वो भी एक मंदिर है जहाँ पर 24 घंटे गौ माता की सेवा होती है, पूजा होती है।
आइए उन पावन नामों को मैं उद्घोष करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी छोटी बड़ी सेवाएं गौ सेवा धाम में बीमार गौ माता के लिए, किसी ने दवाई के लिए अपनी राशि समर्पित की है, किसी ने चारे के लिए, या कोई ये भी चाहता है कि अभी भी यदि कोई निर्माण कार्य शेष रह गया हो तो क्यों ना हमारे माता पिता के नाम से, हमारे पूर्वजों के नाम से, हमारे नाम से, या अपने हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके नाम से ब्रज की धरा पर उस पावन स्थान